शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्थं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपम् विचिन्वन्तश्च वैदेहीं किंचिच्छेषा निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी को वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवरयाजिनाम सुस्राव ब्रह्म घोषांस विरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्र मनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। तदनंतर मंगलवाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेही मन्वचिन्तयत्। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। इस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसः कामं सशाकात्मनि गूहितुम्। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां
बिभ्रत श्रियमनुत्तमाम ताम नगैर्विविधैर्जुष्टाम सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः ईहा मृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाम् नानां मृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् संततद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में प्रवेश करने लगा। घुसा अंगना सतमात्रम तु तम व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगंधर्वयोषितः। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। दीपिका कांचनीकाश्चित् जगृहुस्तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृत्तानि चापराः। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंख थे। कांचनैश्चैव भृंगारैः जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रवृषिश्चैव गृहाण्या पृष्ठतो ययुः। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं। काचिद रत्नमयीं पात्रीं पूर्णापानस्य भ्राजतीं दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जगराह पाणिना। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकासम छत्रम पूर्ण शशि प्रभम सौवर्ण दंडमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रा मद परिताक्ष्यो रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरम्
घनम विद्युल्लता इव, जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। व्याविद्धहार केयूरा समामृदित वर्णका समागलित केशांता सस्वेद वदनास्तथा, उनके हाथ और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभानना स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याङ्कुलभूमूर्धजाः समाल्याकुलमूर्धजाः, वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रयांतम नैरिति पतिम नार्यो मदिरलोचना बहुमानाच्च कामाच्च प्रिय भार्यास्तमन्वयुः, जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। सच काम पराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीता सक्तमना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ, उन सबका पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। ततः कांची निनादंच नूपुराणां च निस्वनं सुस्राव परमस्त्रीणां कपिर्मारुतनंदनः। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार सुनी। तम च प्रतिम कर्माणम अचिन्त्य बल पौरुषम द्वारदेशमनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः, साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः, उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मसालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। काम दर्प मदैर्युक्तम जिह्यताम रायते क्षणम समक्षमिव कंदर्पम अपविद्ध सरासनम, वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृतफेनाभम रजो वस्त्रमुत्तमं मथितामृतफेनाभ मरजो वस्त्रमुत्तमं
सपुष्पमवकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमंगदे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। तम पत्र विटपेलीनः पत्र पुष्प सतावृतः समीपमुपसंक्रांतम विज्ञातुमुपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुंजरः रूप यौवन संपन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विज संघुष्टम प्रविष्टः प्रमदावनम। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। क्षीवो विचित्राभरणः शंकुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देने वाला था, वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे, उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गड़ गए हों, खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। वृतः परम नारीभिस्ताराभिरिव चंद्रमा तम ददर्श महातेजस्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुः इति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुरासेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही वह महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानर वीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। स तथाप्युग्र तेजा स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे सक्तो मतिमान संवृतो भवत्। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में छुपकर घुसकर छिप गए। सतामसित केशांताम शुश्रोणीं संघतस्तनीं दिदृक्षुरसितापांगीं उपावर्तत रावणः। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया।
इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टादशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा समाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 18 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अपनी स्त्रियों से घिरे हुए रावण का अशोक वाटिका में आगमन और हनुमान जी का उसे देखना। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वन्तश्च वैदेहीं किंचिच्छेषा निशाभवत्। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी को वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवरयाजिनाम सुसराव ब्रह्म घोषांस विरात्रे ब्रह्म रक्षसाम। रात के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। अथ मंगलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्र मनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। तदनंतर मंगलवाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबली महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो
वैदेही मन्वचिन्तयत्। जागने पर महान भाग्यशाली एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। इस समय नींद के कारण उसके पुष्पहार और वस्त्र अपने स्थान से खिसक गए थे। वृषं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न तु तं राक्षसः कामं सशाकात्मनि गुहितुम्। वह मदमत्त निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गया। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रत् तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुतैः ईहा मृगैश्च विविधैर्वृतां दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाम् नानां मृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् संततद्रुमाम्। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया, जो सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। बहुत से सरोवरों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नयनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। बहुत से गिरे हुए फलों के कारण वहां की भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे और उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां की गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में प्रवेश करने लगा। घुसा अंगना सतमात्रम तु तम व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगंधर्वयोषितः। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। दीपिका कांचनी काश्चित् जगृहुस्तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृत्तानि चापराः। उन युवतियों में से किन्हीं ने सुवर्ण में दीपक ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंख थे। कांचनैश्चैव भृंगारैः जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रवृषिश्चैव गृहाण्या पृष्ठतो ययुः। कुछ सुंदरियां सोने की झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थीं और कई दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थीं।
काचिद् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णापानस्य भ्राजतीं पूर्णापानस्य भ्राजतीं दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जगराह पाणिना। कोई चतुर चालाक युवती दाहिने हाथ में पेय रस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलसी लिए हुए थी। राजहंस प्रतीकासम छत्रम पूर्ण शशि प्रभम सौवर्ण दंडमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा तथा राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी। निद्रा मद परिताक्ष्यो रावणस्योत्तम स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरम घनम विद्युल्लता इव। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थीं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। व्याविद्धहार केयूरा समामृदित वर्णकाः समागलित केशान्ता सस्वेद वदनास्तथा। उनके हाथ और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थीं और मुख पर पसीने की बूंदें छा रही थीं। घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभानना स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याङ्कुलभूमूर्धजाः समाल्याकुलमूर्धजाः। वे सुमुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थीं। विभिन्न अंगों में धारण किए गए पुष्प पसीने से भीग गए थे और पुष्प मालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे। प्रयांतम नैरिति पतिम नार्यो मदिरलोचना बहुमानाच्च कामाच्च प्रिय भार्यास्तमन्वयुः। जिनकी आंखें मदमत्त बना देने वाली थीं, वे राक्षस राज की प्यारी पत्नियां अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर से और अनुराग पूर्वक जा रही थीं। सच काम पराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीता सक्तमना मंदो मंदांचित गतिर्बभौ। उन सबका पति महाबली मंद बुद्धि रावण काम के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। ततः कांची निनादंच नूपुराणां च निस्वनं सुस्राव परम स्त्रीणां कपिर्मारुतनंदनः। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान जी ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झनकार सुनी। तम चा प्रतिम कर्माणम अचिन्त्य बल पौरुषम द्वारदेश मनुप्राप्तम ददर्श हनुमान कपिः। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले तथा अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर् ध्रियमाणाभिरग्रतः।
उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों द्वारा हाथों में धारण की हुई बहुत सी मसालें जल रही थीं, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। काम दर्प मदैर युक्तम जिह्यताम्रायते क्षणम समक्षमिव कंदर्पम अपविद्ध सरासनम। वह काम दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी लाल और बड़ी बड़ी थीं। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। मथितामृतफेनाभम रजो वस्त्रमुत्तमम् मथितामृतफेनाभ मरजो वस्त्रमुत्तमम् सपुष्पमवकर्षन्तम् विमुक्तम सक्तमंगदे। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने और फूल टके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। तम पत्र विटपेलीनः पत्र पुष्प सतावृतः समीपमुपसंक्रांतम विज्ञातुमुपचक्रमे। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों तथा पुष्पों से ढक गए थे। उसी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुंजरः रूपयौवन संपन्ना रावणस्य वरस्त्रियः। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदरी स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थीं। ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायसाः तन्मृगद्विज संघुष्टम प्रविष्टः प्रमदावनम। उन सुंदर रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी राजा रावण ने उस प्रमदावन में प्रवेश किया, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। क्षीबो विचित्राभरणः शंकुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः। वह मतवाला दिखाई देने वाला था। वह मतवाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उसके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहां खूंटे गड़ गए हों, खूंटे गाड़े गए हैं। इस प्रकार वह विश्रवा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान जी के दृष्टिपथ में आया। वृतः परम नारीभिस्ताराभिरिव चंद्रमा तम ददर्श महातेजस्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुः इति संचिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुरासेते पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदरी युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही वह महाबाहु रावण है। पहले यही नगर में उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था।
ऐसा सोचकर वे वानर वीर महा तेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। स तथाप्युग्र तेजा स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यांतरे सक्तो मतिमान संवृतो भवत्। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में छुपकर घुसकर छिप गए। सतामसित के शांताम शुश्रोणीं संघतस्तनीं दिदृक्षुरसितापांगीं उपावर्तत रावणः। उधर रावण काले केस, कजरारे नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे अष्टादश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।